हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन मेथड, जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक सेपरेशन की मेथड है जिस मेथड की मदद से आप दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स्ड हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप की डिस्टिलेशन मेथड होती हैं क्योंकि आपके जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं उसमें प्रेजेंट लिक्विड का नेचर अलग अलग है। हो सकता है वो दो लिक्विड्स आपस में मिसिबल हों, हो सकता है इमिसिबल हो सकता है उन दोनों में से जो दोनों लिक्विड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्लोज हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो सकता है एक लिक्विड आपका वोलेटाइल हो, दूसरा नॉन वोलेटाइल हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स और लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड। उन्हीं के बेसिस पर आप उनकी मेथड ऑफ सेपरेशन मेथड को चूज़ करते हो। तो डिस्टिलेशन में एक मेथड आती है स्टीम डिस्टिलेशन। ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है, यानी कि इसमें आप दो लिक्विड मिक्सचर्स में से इंडिविजुअल लिक्विड कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करते हो विद द एड ऑफ स्टीम। यानी कि यहाँ पे आप भाप का इस्तेमाल करते हैं और स्टीम की मदद से आप यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। तो अब ये जानते हैं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। स्टीम डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल में लाया जाएगा? ये तब इस्तेमाल में लाया जाएगा बच्चों, जब आपके पास एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर हो जिसमें से आपका जो लिक्विड कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ठीक है, और दो लिक्विड में से एक नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा वोलेटाइल हो। तो आपके पास कंडीशन क्या हो गई है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करने की? आपके पास एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसमें आपका एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो क्या है, वो आपका वोलेटाइल इन नेचर है, और दूसरा आपके पास नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। तो अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर प्रेजेंट है, उसमें से अगर आप अपने एक कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट को, तो स्टीम का इस्तेमाल करके आप स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हों, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। तो अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे जहाँ पे टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर आपस में मिक्सड हैं, उसका मिक्सचर में से आपको टर्पेंटाइन ऑयल को सेपरेट करना है। तो आप यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों आपस में क्या है, इमिसिबल है। अब इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ये मेथड का सिद्धांत क्या है, ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे सेपरेट करती है। तो देखिए, जब आप इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को लेते हैं और उसे आप टेम्परेचर देते हैं तो दोनों लिक्विड्स बॉईल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बॉइलिंग कब होती है कंपोनेंट की, कोई भी लिक्विड बॉईल कब होता है? वो तब बॉईल होता है जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये हम डिस्टिलेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। लेकिन क्या होता है आपके इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मिक्सड टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर। इस केस में क्या होगा, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो अगर आप इंडिविजुअली देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्पेंटाइन इज़ 160 डिग्री सेल्सियस, लेकिन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यू नो दैट इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बट जो मिक्सचर ऑफ टर्पेंटाइन एंड बॉयल वाटर है, इसका दोनों के दोनों जो लिक्विड है, इनका जो मिक्सर है वो आपका 95.6 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं इंडिविजुअली तो टर्पेंटाइन बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल करता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको मिक्स करते हैं पानी के साथ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ड्रॉप कर जाता है, 160 डिग्री सेल्सियस से घट के वो 95.6 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्पेंटाइन इज़ बॉइलिंग एट अ वेरी मच लो, द मिक्सचर इज़ बॉइलिंग एट अ वेरी मच टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हाई बॉइलिंग सब्सटेंस है इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इट विल डिस्टिल फर्स्ट, this will distill first and this will distill at a very much lower temperature than its boiling point. boiling point इसका 160 था और उससे पहले ही यानी कि 95 पर ही वो क्या हो जा रहा है, बॉयल हो जा रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप यहाँ पे स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन यू यूज़ वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। सो इन दिस प्रोसेस यू कैन सेपरेट टर्पेंटाइन ऑयल। तो चलिए अब आगे इसकी असेंबली को देखते हैं, कैसे आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक apparatus सेट करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन का असेंबली अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है स्टीम कैन। स्टीम कैन यूज़ किया जाता है स्टीम जनरेशन के लिए। ये है हमारा RBF और ये है हमारा रिसीवर। आपका जो स्टीम कैन है, यहाँ पे ये रबर कॉर्क है, इसमें दो होल्स रहते हैं, एक होल से सेफ्टी ट्यूब इंसर्ट की जाती है। सेफ्टी ट्यूब जो है वो आपके स्टीम कैन के बॉटम तक रहती है। एज द नेम सजेस्ट, दिस ट्यूब इज़ देयर for safety purposes because this steam can is going to produce steam, as a resultant pressure increase होगा। तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से हो सकता है कि आपका कोई एक्सीडेंटल चांसेस हों। तो ये सेफ्टी ट्यूब क्या करती है, अगर एक्सेस यहाँ पर आपका स्टीम है तो उस स्टीम को यहाँ से आपका ये स्केप कराएगी। जो सेकेंड आपका यहाँ पर रबर कॉर्क में होल होता है, उससे हम एक बेंच ट्यूब को लेते हैं, उसका दूसरा एंड हम RBF के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्रू अ रबर कॉर्क। इस रबर कॉर्क में एक दूसरा होल रहता है जिसके अंदर हम एक अडेप्टर लगा के डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से उसको कंडेंसर से अटैच करते हैं और कंडेंसर का दूसरा सिरा हम रिसीवर से अटैच करते हैं।
आपका जो RBF है इसके अंदर हम हमारे लिक्विड को डालते हैं। आपका जो टर्पेंटाइन ऑयल था हम उसको इसमें ऐड करते हैं और उसमें थोड़ा अमाउंट हम पानी का भी ऐड करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक apparatus असेंबली फॉर द स्टीम डिस्टिलेशन। तो जैसे कि डिस्टिलेशन में सिंपल सी जो apparatus होते हैं वो यहाँ पर भी हैं, कंडेंसर है, RBF है, रिसीवर है। एक चीज़ जो यहाँ पर ऐड की गई है, एज इट इज़ अ स्टीम डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे स्टीम कैन का इस्तेमाल किया जाता है और स्टीम कैन और RBF दोनों में ही प्रेजेंट लिक्विड को बॉईल करने के लिए सेपरेट आप हीटिंग प्रोविजन भी देते हैं। यहाँ पर भी आपने बुनसन बर्नर लगाया हुआ है स्टैंड के नीचे, यहाँ पर भी आपने बुनसन बर्नर लगाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। नाउ अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो RBF था या फ्लास्क था उसमें आप अपने टर्पेंटाइन ऑयल या कहें जो नॉन एक्वस सब्सटेंस है या कहें ऑयली सब्सटेंस है या जो कहें वोलेटाइल सब्सटेंस है, इन केस ऑफ टर्पेंटाइन एंड वाटर, टर्पेंटाइन इज़ द वन। तो आप टर्पेंटाइन ऑयल को अपने फ्लास्क में डालेंगे, उसमें थोड़ा अमाउंट में आप वाटर ऐड करेंगे और आप क्या करेंगे, उसको आप कनेक्ट कर देंगे आपके स्टीम कैन के साथ जिसमें से आपका स्टीम प्रोड्यूस होनी है। अब आपका जो स्टीम कैन है और फ्लास्क है उन दोनों को ही आप हीट करेंगे एक ही टाइम पर, ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो सके। सेम टाइम पर स्टीम कैन में से स्टीम प्रोड्यूस हो और आपका फ्लास्क में से भी आपका जो आपने वाटर ऐड किया है उससे भी स्टीम प्रोड्यूस हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब आप साइमल्टेनियसली दोनों को हीट करेंगे तो मिक्सचर आपका गर्म होना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी तो बॉइलिंग स्टार्ट होने पर क्या होगा, आपकी जो टर्पेंटाइन की वेपर्स हैं वो आपका क्या कहते हैं कैरी करेंगी आपके वोलेटाइल ऑयल जो है आपका वो ज़्यादा रहेगा आपके उस वेपर्स में या स्टीम में, तो वो उसको कैरी करके लेके जाएगी कंडेंसर पे, वहाँ वो कूल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपके कंडेंसर में आपने लगातार वाटर की सप्लाई रखी हुई है तो देयर बाय इट विल गेट कूल्ड। अब जो कंडेंस्ड इमिसिबल लिक्विड है वो आपका कलेक्ट होगा आपके रिसीवर में कुछ अमाउंट में, उसमें क्योंकि स्टीम कैरी करके लेके चल रहा है उसको, तो स्टीम भी उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में रहेगा। उसको आप क्या करेंगे, यू विल कंटिन्यू दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस जब तक कि आपका सारा का सारा नॉन एक्वस लिक्विड यानी कि टर्पेंटाइन आपका कंप्लीटली डिस्टिल्ड नहीं हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस आफ्टर रिपीटिंग सेवरल टाइम, रिसीवर में आपको वाटर और आपका जो नॉन एक्वस लेयर ऑफ टर्पेंटाइन थी वो आपको मिलेगी। वहाँ पर आपको दो सेपरेट डिस्टिंक्ट लेयर मिल सकती हैं, उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आप उस कंटेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे सेपरेटिंग फ्लास्क में। सेपरेटिंग फ्लास्क का फंक्शन होता है, जो भी आपके दो लेयर्स बनी थी आपकी, एक नॉन एक्वस लेयर और एक पानी की लेयर, उन दोनों को वो सेपरेट कर लेता है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटीज़। अब बात कर लेते हैं इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम देख चुके हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, यानी कि उसमें से एक एक्वस रहेगा और नॉन एक्वस रहेगा, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए अगर हमें दोनों को सेपरेट करना है एक दूसरे से, तो हम उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे टोलुइन और वाटर है, तो टोलुइन की क्या रहती है, एक लेयर रहती है, ऑयली लेयर रहती है, नॉन एक्वस लेयर रहती है। वाटर आपका पता है आपको, ये एक्वस है तो ये एक्वस लेयर बनाएगा। अगर आपके ये दोनों आपस में मिक्सड हो चुके हैं और आप इसमें से इन दोनों में से आप इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे थे वही था टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर। तो आप टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर में से आप दोनों को इंडिविजुअली सेपरेट भी इसी मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड इसका इस्तेमाल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑयल। जैसे अगर हम क्लोव ऑयल की बात करें तो क्लोव ऑयल को जो रहता है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आपको पता है टूथ एक में किया जाता है। तो उस क्लोव ऑयल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा the detailed description of steam distillation, including its principle, its procedure, its apparatus and its application। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।